Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस एंड as you can see आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं limitations of statistics। अब limitation of statistics की बात करूं, limitations of statistics की बात करूं, this is a very very important topic और जब भी कोई important topic होता है तो मनोज सर उस पे लगा देते हैं P यानी कि प्लीज प्रिपेयर प्रॉपरली यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो this question is very important and it is basically it's not very difficult, it is very easy. The things which we had discussed in the previous videos in the previous classes, that is what you need to write। और मैंने आपको definition दी थी एक कि statistics की in plural sense that statistics is basically aggregate of facts which is numerically expressed and which can be compared। तो हम लोग हमेशा एक हमारा जो किसी पॉइंट को किसी स्टेटमेंट को अगर हम ये पता लगाते हैं दैट वेदर इट इज स्टैटिस्टिक्स और नॉट, देन द फर्स्ट पॉइंट सी स्टैंड्स फॉर कंपेरेबिलिटी। अगर कंपेयर कर सकते हैं कंपेरेबल तो आप स्टैटिस्टिक्स मानते हैं उसे। उसके साथ साथ उसे ये भी प्रूव करना चाहिए कि वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। और तीसरी चीज इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अगर ये तीन चीजों पे आप खरे उतरते हैं दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज स्टैटिस्टिक्स। अब तीन स्टेटमेंट तो आपकी यहीं पे हो गई हैं, तीन लिमिटेशंस आपकी यहीं पे हो गई हैं। दैट स्टैटिस्टिकल डेटा मस्ट बी कंपेरेबल अदरवाइज देयर विल बी ऑफ नो यूज। इट मस्ट बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, अगर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स नहीं है देन इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये क्वालिटी होती है एंड दैट इज व्हाई वी स्पेसिफिकली मेंशन हियर, व्हाट डू वी मेंशन हियर, दैट qualitative data doesn't fall in the category of statistics until and unless it is converted into quantitative data। और अभी आगे आने वाली क्लासेस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है और क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है एंड इतना प्रॉब्लम क्यों है क्वालिटेटिव डेटा को स्टैटिस्टिक्स से या स्टैटिस्टिक्स को क्वालिटेटिव डेटा से, क्वालिटी से। तीसरा आता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो अगर ये सारे पॉइंटर्स नहीं हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स ये सारे एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, होमोजेनिटी यानी कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कंपैरिजन के लिए एक जैसा डेटा होना जरूरी है, होमोजेनिटी होना जरूरी है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है उस चीज के लिए। अनदर पॉइंट इज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, यू कैन नॉट लाई ऑन देम। इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको एक बहुत अच्छा वाला। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग, कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स, prone to misuse and no substitute for common sense। अगर आप स्टैटिस्टिक्स में कोई कॉमन सेंस ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं है यहाँ पर, ये इस चीज का आप ध्यान रखिए। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी अबाउट इंडिविजुअल्स और सिंगल डेटा। ये कभी भी सिंगल डेटा सिंगल फैक्ट के बारे में स्टडी नहीं करता। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स इट टॉक्स अबाउट एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। हम हमेशा बात करते हैं एग्रीगेट। ये कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये सर एग्रीगेट एग्रीगेट क्या कहते हैं। तो ये एग्रीगेट मींस ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। तो ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, मिनिमम दो फैक्ट होने चाहिए, उसके बाद हम संभाल लेंगे। सो स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन फैक्ट्स, इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल। अगर मैं बात कहूं कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है हार्दिक, और अगर मैं हार्दिक के बारे में बात कर रहा हूं कि ये हार्दिक है यहाँ पर और हार्दिक पॉकेट मनी पीएम पॉकेट मनी is 1000 rupees per month, this is not statistics। but if I'll say that the other student whose name is Yukta and she is having the pocket money per month, pocket money 500 rupees, now we can say that it is statistics। one of the feature we are discussing here, different definition में already दे चुका हूं आपको statistics की in plural sense। तो तीन चीजें उसमें होती हैं, उसमें से पहली चीज है it should be aggregate of facts। for example there are 5 students in a class, statistics only tells the average marks obtained in class, not how many marks are obtained by every student in the class। स्टैटिस्टिक्स के आपको पता लग सकता है भाई कि एक स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने हैं, लेकिन ये पता नहीं लग सकता कि हर एक स्टूडेंट के अलग अलग कितने मार्क्स हैं। सो दिस इज अ लिमिटेशन। इंडिविजुअल डेटा को स्टडी नहीं करता है, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए। जस्ट लाइक हार्दिक एंड युक्ता, दो बच्चे हैं
दो के बारे में बात करेंगे, दो फैक्ट्स गिवन हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, एग्रीगेट है फैक्ट्स का, ग्रुप है फैक्ट्स का, इट इज स्टैटिस्टिक्स। अगर ग्रुप ऑफ फैक्ट्स नहीं है देन सिंगल डेटा इज नॉट कंसिडर्ड एज स्टैटिस्टिक्स। सिंगल डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स कंसिडर नहीं करते हैं। आई होप सो ये चीज आप लोगों को क्लियर है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन द चैट सेक्शन राइट नाउ। इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को स्टडी नहीं करता, ये क्वालिटी को जो है क्वालिटी को इंक्लूड नहीं करता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी इज दैट सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी शुड बी, जो भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो भी आप इंक्वायरी करते हैं, दैट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग क्वालिटेटिवली मेजर्ड। तो कोई भी अगर ये क्वालिटेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर क्वांटिटेटिवली मेजर्ड होना चाहिए, न्यूमेरिकली मेजर्ड, नंबर्स में मेजर्ड होना चाहिए न्यूमेरिकली। अगर क्वांटिटेटिव होगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे ऑनेस्टी, पॉवर्टी, रिच, पुअर, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, लॉयल, इस तरीके की जो क्वालिटीज हैं वो हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, etc एक्सेट्रा। सो अगर क्वालिटेटिव है तो हम लोग उसको स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्वांटिटी गिवन है देन इट इज एक्सेप्टेड, देन इट इज स्टैटिस्टिक्स। अगर क्वालिटी है देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जैसे रिच, पुअर, ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी डेटा नंबर्स में गिवन है, क्वांटिटी उसकी गिवन है, देन इट विल बी एक्सेप्टेड, इट विल बी स्टडीड इन स्टैटिस्टिक्स। क्वालिटी, अगर क्वालिटी है तो वो इसकी लिमिटेशन है, वी डोंट स्टडी क्वालिटेटिव डेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। बहुत आराम से बहुत सारे लोग इसको मिसयूज करते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। आप बड़े आराम से डेटा को मैनिपुलेट करके इसको सही चीज को गलत बता सकते हैं और गलत चीज को आप सही बता सकते हैं। तो ये बहुत आसान है यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है दैट स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट लाइक अ क्ले। जो क्ले होती है और आप उस क्ले से कुछ भी बना सकते हैं। लाइक इफ यू वांट टू मेक गॉड विद द हेल्प ऑफ दैट क्ले, गॉड नॉट गुड, गॉड बना सकते हैं, और आप चाहें तो उससे डेविल बना सकते हैं। सो इट इज अप टू यू दैट हाउ यू वांट टू use it, by what what is the purpose of using this statistical data. तो यहाँ पर इट इज जस्ट लाइक अ क्ले, जिससे आप गॉड बना सकते हैं और डेविल भी बना सकते हैं। तो मिसयूज जो है स्टैटिस्टिक्स का, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इट कैन बी मैनिपुलेटेड, चीजों को यहाँ पर मैनिपुलेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर ओन desire, according to your own purpose. So the results obtained can be manipulated accordingly to one's own interest, and such manipulated results can mislead the community. जो भी लोग इनको यूज करते हैं, देखते हैं, वो उनको मिसलीड किया जा सकता है। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स लैक मैथमेटिकल एक्यूरेसी। अब ये भी जो यहाँ पर हम डेटा देते हैं, ये इट्स नॉट 100% एक्यूरेट, लिमिटेशन है। whatever information we are giving to the people, it's not accurate. For example, हम कहते हैं average per capita income PCI of Indians is ₹40,000 per month. हर एक इंसान इंडिया में 40,000 रुपए ऑन एन एवरेज कमाता है। आप क्या वो 40,000 रुपए कमाता है? लेकिन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि यहाँ पर आपको 40,000 रुपीज पर मंथ अर्न हो रहा है। तो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स लैक मैथमेटिकल एक्यूरेसी, इतना एक्यूरेट नहीं होता। द रिजल्ट्स ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर नॉर्मली अप्रोक्सीमेट्स, एज द statistical analysis is based on observation of mass data. Number of inaccuracies may present and it is difficult to rectify them. जो statistical data होता है, इसमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी आप अगर ढूंढना चाहें तो बहुत कम मिलती है, एंड दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। अब यहाँ पर बात आती है एक और एग्जांपल की। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, या 3 स्टूडेंट हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर अगर मैं बात बोलूं कि ए का जो वेट है W, वेट है वो 50 केजी है। बी का जो बी की जो हाइट है, H स्टैंड्स फॉर हाइट, दैट इज 6 फीट। अगर मैं बोलूं सी का जो हाइट हो गया, वेट हो गया, और आई साइट ले लेते हैं, E स्टैंड्स फॉर आई साइट, ES आई साइट 2.1 है। दिस इज ग्रुप ऑफ फैक्ट्स, दिस इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड CAN। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। सी फॉर कंपेरेबल, क्या ये कंपेरेबल है? एक केजी में गिवन है, एक फिट में गिवन है, एक जो भी आई साइट जिस भी मेजर में आप मेजर करते हैं उस पे गिवन है। ये तीनों ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होते हुए भी, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होते हुए भी, वी कैन नॉट कंपेयर देम। So all data which is not comparable, all the data which is not comparable, it is not statistics, it is another limitation of statistics। कि अगर आपको statistics बताना है उसे, तो वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सिमिलर डेटा होना चाहिए कि या तो सबका वेट गिवन हो एज गिवन फॉर ए, या सबकी हाइट गिवन हो एज इट इज गिवन फॉर बी, या आई साइट गिवन हो एज इट इज गिवन फॉर सी। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि डेटा जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजिनिटी होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए स्टैटिस्टिकल डेटा में। अदरवाइज हेटेरोजीनियस डेटा का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट 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 टाइप्स ऑफ। So different data are not comparable as it is given in the given case. For example, it would be meaningless to compare the height of men with the height of trees because these figures are of heterogeneous character। heterogeneous मतलब एक मैन से आप कंपेयर कर रहे हो ट्री को, तो दोनों सेम नहीं है। तो अगर मैन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैन की हाइट से कीजिए, फीमेल की हाइट से कीजिए, ट्री का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ट्री से कीजिए। दिस इज व्हाट वी कॉल यूनिफॉर्मिटी। अगर आपको वेट गिवन है तो आप सबका वेट लीजिए, आपको हाइट गिवन है तो आप हाइट कंपेयर कीजिए, सबकी हाइट लीजिए, आई साइट गिवन है तो सबकी आई साइट लीजिए। यू कैन नॉट कंपेयर डिफरेंट डेटा। डिफरेंट डेटा मतलब हेटेरोजीनियस डेटा कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ओनली होमोजीनियस डेटा कैन बी कंपेयर्ड। सिमिलर डेटा जो होता है सिर्फ उसे ही आप कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हैं, इसके लिमिटेशंस जो हैं वो मैंने यहाँ पर अभी 5 ही बताई हैं आपको। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि विदाउट रेफरेंस द रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर मान लीजिए आपने कोई रेफरेंस नहीं दिया, जो भी कंक्लूजन आपने निकाला है, तो विदाउट रेफरेंस द रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो गलत हो सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। ये पॉइंटर बता रहा हूँ, मैं पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन करके बताए। यू कैन मेक योर ओन नोट्स विद द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स। So here if I talk about, then let me select the eraser first of all। इसे erase कर देते हैं, जिस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं उस पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। दिस इज पेन, ओके, ये आ गया है हमारा पेन हमारे पास, और शुरू करते हैं इसके बाद। सो न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करते हैं, सिर्फ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को स्टडी करते हैं। होमोजेनिटी शुड बी देयर, रिजल्ट्स आर ट्रू, ये मुझे बताना है आपको। प्रॉन टू मिसयूज, ये मैं बता चुका हूं आपको। We are discussing here that results are true only on an average। ये वैसे हम मैथमेटिकल पॉइंट की तरफ से हम लोग कर चुके हैं इसको, बट जो रिजल्ट्स होते हैं वो सिर्फ एवरेज बेसिस पे ट्रू होते हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी पॉइंट की तरह है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये हो चुका है। विदाउट रेफरेंसेस द रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। आप मान लीजिए दो कंपनीज है यहाँ पर, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। आप इसको ध्यान से देखिएगा ऑल ऑफ यू। आई एम एक्सप्लेनिंग विदाउट रेफरेंसेस, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। दो कंपनी है, 1 साल, 2 साल, तीसरा साल, टोटल और टोटल। एक कंपनी है ए, और ए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है पहले साल का 1 लाख रुपीज, दूसरे साल का 2 लाख रुपीज, तीसरे साल का 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, टोटल आ गया 6 लाख। इसका है 321, इसका भी टोटल आ गया 6 लाख रुपीज। अगर आप दोनों का एवरेज निकालेंगे 6 डिवाइड बाय 6, तो दोनों का एवरेज आएगा 2 लाख, 2 लाख रुपीज। ए कंपनी कहती है कि आप हमारी कंपनी में आइए, हमारी कंपनी में ज्वाइन कीजिए, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, हमारा 2 लाख का रिटर्न है। ये दूसरा कहता है कि बी कहता है हमारे पास भी 2 लाख का रिटर्न है, आप हमारे पास आइए।
यहाँ पर डेटा को मैनिपुलेट किया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इफ यू विल ऑब्जर्व हियर, देन कंपनी ए का जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 साल था 1 लाख था, 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ। जबकि कंपनी बी का अगर आप देखेंगे ग्राफ, तो ये नीचे जा रहा है। पहले 3 लाख प्रॉफिट था, फिर 2 लाख हुआ, फिर 1 लाख हुआ, लेकिन यहाँ पर बिना रेफरेंस के दोनों ही कंपनीज क्लेम कर रही हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है 2 लाख है। वैसे तो मैं सैलरी वगैरह लेने वाला था, बट आप प्रॉफिट समझ लीजिए। तो यहाँ पर रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग, अगर आपने कोई रेफरेंस नहीं लिया। रेफरेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं बोलूं कि नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, दैट इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के थ्रू यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर इट इज जस्ट लाइक अ थिंग कि आपने किसी इंसेन पर्सन को, जिसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इंसेन, किसी इंसेन पर्सन को आपने न्यूक्लियर वेपन दे दिया हो, कुछ इस तरीके की चीज यहाँ पर होगी, वेपन, तो वो उससे किसी को भी मार सकता है, उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, गलत तरीके से ही करेगा ऑब्वियसली। सो स्टैटिस्टिक्स कैन ओनली बी यूज बाय द एक्सपर्ट्स। अगर आप कोई दूसरा पर्सन चाहेगा तो वो स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाएगा। इग्नोरेंट होते हैं लोग इन सारी चीजों के पीछे। तो इसीलिए हम कहते हैं, कैंडल, जो एक यूल एंड कैंडल, दो इकोनॉमिस्ट थे, वो कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल methods are most dangerous tools in the hands of an inexpert। अगर किसी इनएक्सपर्ट पर्सन के हाथ में अगर ये डेटा लग जाता है, तो उसको तोड़ मरोड़ करके किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, और इसका गलत तरीके से ही यूज होगा, क्योंकि उस पर्सन को पता ही नहीं है कि स्टैटिस्टिकल डेटा किस तरीके से यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये पूरा का पूरा वीडियो आपका लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे था। सो आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।